हाय 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 भोलेनाथ को देख कर कह रहे हाय बाबा। तो ये बाहरी भूत है। और बारात चली, अब भोलेनाथ बैठे तो बैल पे, वो भी उल्टा बैठे। उल्टा कैसे? तो जो मुख है वो बैल के पूंछ के तरफ है और पीठ बैल के मुख के तरफ है। देखिए, इससे एक सीख भी मिलती है। भोलेनाथ आजकल के दूल्हाओं को बताना चाहते हैं कि देखो, विवाह करके वापस घर ही आना है, वापस उधर का ही होके नहीं रहना है ना। ये भी सिखा रहे हैं भोलेनाथ। अब बारात चली, अब सब तो आगे आगे है, सबसे लास्ट में आ रहे हैं हमारे भोलेनाथ। बाराती आगे आगे और भोलेनाथ। ऐसे क्या होता है, दूल्हा सरकार आगे होते हैं, उसके पीछे बाराती। पर यहाँ पे उल्टा सिस्टम है। ये जो बाराती है ये और भोलेनाथ पीछे। बारात जब हुआ करके पहुंची तो जितने बच्चे उत्सुक से खड़े थे, उत्सुकता से कि पार्वती मैया के, पार्वती दीदी के पति को देखना है, अब जितने उत्सुक से खड़े थे बारातियों को ही देखकर भाग गए और दौड़ के गए और जाकर कहते अरे माँ जल्दी से दरवाजा बंद करो, पार्वती दीदी का पति नहीं है तो स्वयं काल आया है हम सबको लेने के लिए। कौन आया है? काल आया है। बंद करो बंद करो, नहीं देखना, नहीं देखना, हो गया विवाह हो गया, अब नहीं जाना। बारात जैसे ही पहुंची, अच्छा एक सिस्टम है हमारे यहाँ पे अभी प्रचलित विवाह शादियों में, खड़े खड़े खाने के, उसे क्या कहते हैं? बुफे सिस्टम। बुफे सिस्टम वो भोलेनाथ के विवाह से प्रचलित है, हमने उसका आविष्कार नहीं किया। ये जो भूत प्रेत गए ना, तो बारातियों में जो है को मुखहीन विपुल मुख का हो, किसी के एक भी मुख नहीं है और किसी के पूरे शरीर में बस मुंह ही मुंह है। किसी के एक भी नेत्र नहीं है और किसी के पूरे शरीर में बस नेत्र ही नेत्र है। किसी को चलने के लिए एक टांग नहीं है, किसी को खाने के लिए एक हाथ नहीं है और किसी के पूरे शरीर में बस टांग और हाथ है। कोई दिख रहे हैं, कोई हष्ट है पुष्ट है, कोई अति तनकीना, कोई एकदम पतला दुबला, ऐसा कि मानो फूंक दे तो उड़ जाए, और कोई इतने बलशाली भूत है कि एक पैर रखे तो धरती जो है 2 इंच नीचे धंस जाए। ऐसे ऐसे भूत। तो भूतों को थोड़ी ना पता है कि सिस्टम से बैठकर खाना है। वो तो गए हुआ करके जो मिला एक बार में सब खा गए। तो ये सिस्टम वही से है ना। हाँ या नहीं? बोलिए शंकर भगवान की। और भोलेनाथ भी चलते चलते पहुंच ही गए। अब जब दूल्हा सरकार पहुंचे, पूरे नगर में हल्ला हुआ कि दूल्हा सरकार आ गए, चलो परीक्षण के लिए। मैया मैना जब गई परीक्षने के लिए तो आरती के थाली में जो है दीपक जल रहा था। तो दीपक को देखकर ना भोलेनाथ के सर्पों को लगा कि ये जो, अच्छा दीपक को नहीं, उनके थाली में लोढ़ा रखा हुआ था। ऐसे करते ना परिचय का दूल्हा को, क्या लोढ़ा, हाँ लोढ़ा रखा हुआ था। तो सांपों को लगा कि लगता है मैया हमारा मुंह पूछने के लिए ला रही है। तो जैसे ही थाली लेकर पहुंची ना, जितने भोलेनाथ के देह पर सांप थे सब थाली में कूद गए। जैसे ही सर्प उतरे वैसे ही माँ थाली फेंक कर चली गई। अब पीछे से उनके भोलेनाथ के गण कह रहे कि अरे भोलेनाथ ये तो घोर बेइज्जती हो गई, भला ऐसा कोई करता है। अब हमारे भोलेनाथ को भोले कह रहे कि लगता है इनके यहाँ यही सिस्टम होगा कि जैसे ही दूल्हे का मुंह देखा, आरती की जो थाली है फेंक कर चले जाते हैं। एक बात और, जब दूल्हा अपने घर से चलता है तो माँ भी उस लोढ़े से उनके ऐसे करके अपने आंचल फैलाती है ना, ऐसे। कहने का अर्थ ये है, अच्छा ऊपर से ऊपर से ऐसे करके अपने आंचल फैलाती है।
कहने का अर्थ ये है कि अपने पुत्र से कह रही कि बेटा तुम्हें इसी आंचल पे मैंने पाला है, पोसा है, इसी आंचल से ढककर तुझे दूध पिलाया है, विवाह करके लौट कर इसी आंचल में आना, इस आंचल की लाज रखना। और जब ससुराल आते हैं तो वहां पे जब परिछन होता है तो क्या होता है, घुमा कर गाल पे रखा जाता है या नहीं। इसका मतलब है मानो वहां के लोग कह रहे विवाह तो हो जाएगा, पर ध्यान रखिए मेरी पुत्री को अगर कभी भी कष्ट हुआ, आज तो परिछन हो रहा है, इसी लोढ़े से आपको कुछ ऐसे भी मान्यताएं हैं। अब नारद जी ने बहुत समझाया कि देखिए बात कुछ ऐसी है कि आप जिनको देखकर ऐसे डर रही हैं, ये जगत के पिता है, पर ब्रह्म है। माँ को समझाकर भोलेनाथ के पास आए, भोलेनाथ से